हेलो दोस्तों। 2012 में डॉक्टर पीटरसन ने कोरा नामी वेबसाइट में कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दी। कोरा नामी वेबसाइट में असल में ये होता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस लोगों की तरफ से आते हैं और उनमें से फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनका जवाब देते हैं। तो उसमें से एक सवाल आया और वो सवाल था व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। उस सवाल के जवाब में डॉक्टर पीटरसन ने जब उस सवाल का जवाब दिया तो उस जवाब ने कुछ ही ऑडियंस को ग्रैब किया, मतलब उससे कुछ ही ऑडियंस जो है वो इम्प्रेस हुई। उसके बाद डॉक्टर पीटरसन जो है वो काफ़ी परेशान हो गए। कोरा वेबसाइट पे एक और सवाल आया कुछ दिन के बाद और वो सवाल था व्हाट आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स एवरीवन शुड नो। तो उस सवाल के जवाब में डॉक्टर पीटरसन ने जो आंसर किया वो कुछ लोगों ने उस आंसर को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। वो इतने अमेजिंग रूल्स उन्होंने उसमें बयान की थी कि डॉक्टर पीटरसन भी उसका रिस्पांस देखकर काफ़ी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ वो मशवरा किया कि वो उसको एक बुक की शक्ल देना चाहते हैं। उसके बाद उनको दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसको अगर आप बुक की शक्ल देंगे तो ये सबके लिए बेहतर रहेगा। और उसके बाद डॉक्टर पीटरसन ने अपने फैसले पर अमल दरामद किया। यहाँ पे हम कुछ ही रूल्स डिस्कस करेंगे। इनमें से जो पहला रूल है वो है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। क्या आपने कभी लॉबस्टर को देखा है? ये एक किस्म का जानदार होता है जो कि समंदर में पाया जाता है। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी तकरीबन इंसानों की तरह ही काम करता है। इनमें से भी वही जीतता है जो कि ज़्यादा ताकतवर होता है और वही हारता है जो कि कमज़ोर होता है। इनमें से उसी को सब कुछ मिलता है जो कि ज़्यादा ताकतवर होता है और उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो लॉबस्टर जब दोनों आमने सामने होते हैं तो उसमें से जो कमज़ोर होता है वो अपने क्लॉज दिखा देता है। अगर वो छोटे होते हैं तो वो पहले ही राउंड से बाहर हो जाता है। और जब दो लॉबस्टर आते हैं और वो सेम साइज़ के होते हैं, उनके क्लॉज सेम साइज़ के होते हैं, तब वो आगे फर्दर स्टेज 2 में जाते हैं। और स्टेज 2 में वही जीतता है जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। एक साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक जिस लॉबस्टर का जेस्चर कॉन्फिडेंट होता है वो हमेशा लीडर होता है एक ग्रुप का, और जिस लॉबस्टर का जेस्चर ख़राब होता है वो हमेशा लूज़र होता है। एक साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक अगर आप एक लूज़र लॉबस्टर की तरह रिएक्ट करेंगे तो लोग भी आपको एक लूज़र की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर आपका जेस्चर या पोस्चर हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे तो आपको लोग भी उसी तरह ही ट्रीट करेंगे। खुश रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा खुश हो, बल्कि अपने जेस्चर और पोस्चर को ठीक करें। एक साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक कुछ लोगों को कहा गया कि वो अपने फेस पोस्चर को सेट कर दे। जब उन्होंने सेट रिएक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली वो सेट हो गए और उनमें से वही हार्मोन प्रोड्यूस होने लगे। तो साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि आप अपने पोस्चर को हमेशा अच्छा रखें, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। रूल नंबर 2, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। आप इमेजिन करो कि 100 लोगों को डॉक्टर दवाई लिखता है तो उसमें से 1/3 लोग जो होते हैं उस दवाई को टाइम पे नहीं लेंगे, वो डोजेस मिस करेंगे, वो कभी उसको लेट लिया करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्टर्स सिर्फ इस कोताही में पेशेंट को ब्लेम करते हैं, जबकि ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट उनको ब्लेम करते हैं जो लोग इन पेशेंट का ख्याल रखते हैं, मतलब जो लोग इन पेशेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप दोबारा इमेजिन करो कि आपका डॉग बीमार हो जाए और डॉक्टर आपको उसकी केयर करने के लिए उसकी केयर करने का बोले और साथ में दवाई प्रिस्क्राइब करें, तो आप अपने डॉग की केयर करने लगते हो और टाइम पे दवाई देते हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि वो उन लोगों का ख्याल ज़्यादा रखते हैं जिसके लिए वो ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। तो आपने आपका इसी तरह ख्याल रखना है जैसे आप अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। रूल नंबर 3, कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। देखो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक चीज़ में कितने अच्छे हो। जब आप बाहर दुनिया में देखोगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिसके मुकाबले में आप कुछ भी नहीं होंगे। आप अगर गिटार अच्छा बजा लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जिमी पेज जैसा गिटार बजा पाओगे, और इसी तरह बाकी एग्जाम्पल भी ले लें। हमारे अंदर एक क्रिटिकल इंटरनल वॉइस हमेशा ऐसे नेगेटिविटी डालता है। हम सब एक जैसे एबिलिटीज़ नहीं रखते, लेकिन हम कुछ एबिलिटीज़ को तो इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिल सके। देखो, विनर वो नहीं होता जिसको सब कुछ पूरा मिलता है, बल्कि विनर वो होता है जिसको सबसे ज़्यादा मिलता है।
ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں ہم سے اچھے لوگ بھی ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یوز لیس ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسرے کی کوالٹیز کو اوور ویلیو کر دیتے ہیں اور اپنے کوالٹیز کو انڈر ویلیو۔ کیا پتہ جس ایکٹر کی طرح تم بننا چاہتے ہو وہ خود ایک الکوہولک ہو اور آپ الکوہولک نہیں ہو، تو کون زیادہ اچھا ہوا؟ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا کرٹیک آپ کے ساتھ کچھ سٹیجز میں گیم کھیلتا ہے۔ سٹیج 1، یہ پہلے ایک ہی آپ کی لائف کی ایریا چوز کرتا ہے، مثلا پاور، فیم۔ سٹیج 2، اور پھر یہ اس ایریا کو ہی آپ کی پوری لائف کنسیڈر کر دے گا، جیسا کہ آپ اگر اس کو نہیں کرو گے تو آپ لائف ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اور اسی طرح ہر انسان کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ پوری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کمپیریزن کرتے رہ جائیں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سٹریسفل لائف، موڈ ہر وقت آف ہوگا، کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم لو ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی صحیح بات ہوگی ہمارے لیے۔ کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کو لائف میں یہ مسئلے آ جائے، اور اس کا سلوشن یہی ہے، نیور کمپیئر یور سیلف وتھ سم ون، انسٹیڈ کمپیئر یور سیلف وتھ دا اولڈ ون۔ اور آخر میں یہی بات کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔ باقی رولز کی سمری بھی آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔